राकेश भैया, शक्कर खत्म हो गई है, आप आते वक्त ले आइए, और ये मम्मी जी की दवाई भी। नेहा ने अपने जेठ को बाहर जाते हुए रोक कर कहा। सुमिता जी ने सुन लिया। ये क्या बहू, राकेश तुझसे बड़ा है और तू उसे ही आदेश दे रही है? ये काम तू भी तो कर सकती है। जेठ को काम बता रही है? उसे पहले ही दुकान के लिए देरी हो रही है। थोड़ा पल्लू नीचे कर और अब अपना काम कर, ज़्यादा बात मत किया कर। नेहा चुपचाप रसोई में आ गई। सब लोगों के लिए खाना तैयार करना था। कहने को घर में सब हैं, फिर भी उसका मन नहीं लगता है। उसके पति आशीष जब से बाहर काम ढूंढने गए हैं तब से वो अकेलापन महसूस करती है। घर में कहने को सास ससुर जेठ जेठानी उनके बच्चे हैं, पर वो सबके बीच रह कर भी अकेली है। अभी शादी को 6 महीने ही तो हुए थे। आशीष और उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। वो दिन याद करके चेहरे पर उसके मुस्कान आ जाती है, पर दूसरे ही पल आशीष से दूर रहकर उसका चेहरा मुरझा जाता है। शादी के समय आशीष कुछ नहीं करते थे, ये बात ससुराल वालों ने छिपाई थी और कहा था कि वो अपने बड़े भाई के साथ ही बिजनेस संभालता है। आशीष ने भी कुछ नहीं बताया। शादी के बाद कुछ दिन तो ठीक निकले, पर धीरे धीरे सबने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। नेहा पर सब घर के काम का बोझ सा डाल दिया और आशीष भी सबके कहे अनुसार घर के और बाहर के काम करता था। उसकी स्थिति घर में नौकर जैसी ही थी। ये देखकर नेहा को बहुत दुख होता था। मायके में सौतेली माँ ने घर देखा भाला नहीं और शादी कर दी। अब अपना दुख किससे कहती। एक दिन उसने आशीष को समझाया, आप कुछ काम क्यों नहीं करते, इस तरह इधर से उधर समय बर्बाद करते रहते हैं। आशीष सीधे मन का था। वो हंसने लगा कि रोज इतने सारे काम तो करता हूँ। भैया के बिजनेस का सामान इधर से उधर ले जाता हूँ, साथ ही गेहूँ पिसवा कर लाता हूँ, दूध लाता हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़कर आता हूँ और वापस भी लाता हूँ, राशन का सामान लाता हूँ, साथ में घर के इतने सारे काम करता हूँ, सुबह से रात तक लगा रहता हूँ। हाँ, आप लगे रहते हो, लेकिन इसके लिए आपको कोई सैलरी नहीं मिलती। पता नहीं क्या कारण रहा कि आपने पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं की और बिजनेस भी नहीं किया। मैं नौकरी के लिए बाहर गया था, पर अकेले मेरा मन नहीं लगा तो भैया ने कहा कि वापस आ जा और मेरी मदद करवा देना। नेहा फिर बोली, वो भी ठीक है, पर उसके लिए आपको सैलरी तो नहीं मिलती। आप वापस काम पर जाइए और सैलरी वाला कोई काम ढूंढिए ताकि घर चल सके। नेहा, घर तो चल रहा है, 2 समय की रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए। नेहा ये सुनकर बोलती है, ये रोटी खाना अलग बात है, पर आत्मसम्मान की रोटी खाना अलग बात है। मैं माँ बनने वाली हूँ, होने वाले बच्चे की, और मेरी जिम्मेदारी आपकी है। मतलब हम दोनों का खर्चा आपको उठाना है, ये आपका फ़र्ज़ है। मैं रोज़ अपनी सास और जेठानी के ताने नहीं सुन सकती हूँ कि मेरा पति बेरोज़गार है, कुछ कमाता नहीं है। मेरे हलक में रोटी भी बड़ी मुश्किल से उतरती है। नेहा की बात सुनकर आशीष को एकदम से झटका सा लगा। उसे महसूस हुआ कि नेहा सही कह रही है। उसे यहाँ इस शहर में नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, वो दूसरे शहर में चला जाएगा। ये कहकर वो नौकरी की तलाश में चला गया। उसके एक दोस्त ने उसे अपने पास बुला लिया ताकि वो वहाँ पर रहकर नौकरी ढूंढ सके। परिवार वालों ने बहुत समझाया कि मत जाओ, तुम दोनों को खाना तो मिल रहा है और क्या चाहिए। पर नेहा ने समझाया कि खाने के अलावा और भी ज़रूरतें होती है, फिर बच्चा भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। बड़े भैया तो अच्छे हैं, पर भाभी नहीं चाहती कि आप उनके साथ काम करें। भाभी का व्यवहार थोड़ा अलग है। आशीष ने शहर जाने की तैयारी कर ली। तब नेहा से कहा, यहाँ तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। राकेश भैया हैं न, वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। आप चिंता मत करिए, आप नौकरी ढूंढने जाइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आशीष को मम्मी पापा ने समझाया, पर वो नहीं रुका। उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी। जब से आशीष गया था तब से उसके मम्मी पापा नेहा से भी नाराज़ रहने लगे। उन्हें लगता था कि बहू ने आते ही बेटे को हमसे दूर कर दिया। बेटा भाग भाग कर सारे काम कर देता था, पर अब वो सारे काम कौन करेगा। उनका बेटा नौकरी करेगा और फिर बहू को लेकर अलग हो जाएगा, तो बुढ़ापे में भी कौन सेवा करेगा। हालांकि वो अपने बड़े बेटे और बहू के साथ रह रहे थे। वही नेहा की सोच थी कि जिस पति के भरोसे वो ससुराल में आई है, अगर वो ही उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो वो और उसका बच्चा किसके भरोसे पलेंगे।
नेहा के सास ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि बहू तो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती है, इसलिए बेटे को दूर कर दिया। नेहा सब चुपचाप सहन करती रही थी क्योंकि उसे अपने बड़े भाई समान जेठ जी का सहारा था। नेहा गर्भवती थी तो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, थक जाती थी, तो राकेश उसे आराम करने को कहता। ये सुनकर उसकी पत्नी अनु जल भुन जाती थी। आप मेरे पति हो तो आपको नेहा का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका ख्याल रखने वाला उसका पति तो दूसरे शहर चला गया, वो हमारे भरोसे थोड़ी इस घर में आई है। एक दिन उसका बड़ा जी मचला रहा था, उसकी कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो रही थी, तो उसने राकेश को फ़ोन किया, भैया आते वक्त शर्मा जी की दुकान वाले गोलगप्पे ले आइए, आज बड़ा मन कर रहा है। राकेश ने घर आते ही पैकेट नेहा को दे दिया। सब लगभग सो चुके थे। नेहा अपने कमरे में बैठकर गोलगप्पे खाने लगी तो अनु की नज़र उस पर पड़ गई और उसने घर में कोहराम मचा दिया। ये तो मेरे पति को मुझसे छीन लेगी, इसके तो लक्षण सही नहीं हैं। इसने तो मेरे पति को अपना गुलाम बना लिया है। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ। तुझे राकेश ही मिला था? अरे वो तेरा जेठ है, अपनी चटोरी जीभ को काबू में नहीं रख सकती है क्या? गोलगप्पे नहीं खाती तो क्या तेरा बच्चा मर जाता? मेरा पति तेरी सेवा करने के लिए नहीं है। और अनु अनाप शनाप कहने लगी। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। भाभी मैंने भैया से कुछ मंगवा लिया तो क्या हो गया? मैं भैया को दिल से अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मेरा तो कोई बड़ा भाई नहीं है। मम्मी बचपन में ही चली गई थी, दूसरी माँ ने भी प्यार नहीं दिया और बस मेरी शादी निपटा दी। मैंने राकेश भैया को हमेशा अपना बड़ा भाई माना है और उस नाते कुछ सामान मंगवा लिया तो क्या हो गया? मैं पापा जी को कुछ कह नहीं सकती हूँ, मम्मी जी भी मुझे समझती नहीं हैं। आखिर उनके बेटे का अंश ही तो मेरे पेट में पल रहा है। अनु ने सुना और गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में आ गई। उधर आशीष की नौकरी लगी नहीं, उसे काम की तलाश थी। वो जगह जगह इंटरव्यू दे रहा था। नेहा की डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे थे। अब वो और भी परेशान रहने लगी थी। डॉक्टर के चेकअप करवाने वो अपनी सास के साथ जाती थी, लेकिन सास को अपने मायके जाना पड़ गया। उनके भतीजे का गृह प्रवेश था। ससुर जी आधा समय पार घूमने चले जाते थे और दोस्तों के साथ वक्त बिताया करते थे। वो घर में क्या हो रहा है ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन सुबह अनु बच्चों को स्कूल छोड़ने गई और वहाँ अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूमने लग गई। नेहा को पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। घर में कोई नहीं दिखा तो उसने राकेश से कहा। उसने फटाफट मोटरसाइकिल निकाली और नेहा को बैठाकर अस्पताल ले गया। वहाँ पूरा चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा अभी डिलीवरी में समय है, ऐसा दर्द गर्भावस्था में हो जाता है। कुछ दवाइयाँ दिलाकर राकेश नेहा को वापस ले आया। घर के बाहर मोटरसाइकिल रोकी ही थी कि उसकी मम्मी भी मायके से आ चुकी थी और दूसरी ओर से अनु भी आ रही थी। अपने पति के साथ नेहा को देखकर वो फिर से आग बबूला हो गई। सास भी नेहा पर गुस्सा करने लगी। बहू ऐसी बेशर्मी तो पहली बार देखी है, तू तो जेठ के साथ बैठकर मोटरसाइकिल पर घूमने को निकल गई। तभी अनु भी बोलती है, तुझे मेरा ही सुहाग मिला था क्या? अब तेरा पति तो तेरे साथ नहीं रहता, तुझे छोड़कर चला गया है, तो तू मेरे पति पर ही डोले डाल रही है। तुझे शर्म नहीं आई? ये सब सुनकर आज राकेश से रहा नहीं गया। आप दोनों चुप करिए, आखिर ये सब झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? मैं नेहा को अपनी छोटी बहन मानता हूँ और एक बहन अगर तकलीफ़ में है तो भाई का फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे अस्पताल दिखा कर लाऊँ। और मेरे अलावा घर में कौन है जिससे ये मदद मांगती? मैं बड़े भाई होने के नाते इसे डॉक्टर को दिखा लाया तो क्या दूना हो गया? आप दोनों अपनी घटिया सोच बदलिए। यहाँ पर मेरा छोटा भाई नहीं है और उसकी पत्नी को सबके साथ और सहयोग की ज़रूरत है, तो क्या हम उसे अकेला छोड़ दें? ये भी तो सुबह से लेकर रात तक हम लोगों के लिए लगी रहती है, क्योंकि ये हमें अपना मानती है। तो क्या हम सबका फ़र्ज़ नहीं है कि हम भी आशीष की अनुपस्थिति में इसका ख्याल रखें? नेहा की आंखें भर आती हैं। मम्मी जी, आप भी ये क्या सोच रही हैं? आप दोनों भी तो किसी की पत्नियां हैं। क्या पत्नी अपने पति के होते हुए किसी दूसरे के बारे में सोचती है? तो आपने मेरे और भैया के रिश्ते को कलंकित क्यों कर दिया? अनु भाभी, मैं आपसे पूछती हूँ कि देवर जब भाभी का छोटा भाई बन सकता है तो जेठ जी मेरे बड़े भाई क्यों नहीं बन सकते हैं? आप भी तो आशीष से इतना काम करवाती थी, उनका फ़र्ज़ भी बनता है। वो आपसे छोटे हैं, आपके छोटे भाई के समान है। तो मैंने राकेश भैया में अपने बड़े भाई की छवि देखी तो क्या बुरा किया है? हमारे रिश्ते को बदनाम क्यों किया जा रहा है?
राकेश भैया मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं और मैं उन्हें बड़े भाई के रूप में ही उनका सम्मान करती हूँ। क्या एक छोटी बहन बड़े भाई से मदद नहीं ले सकती है? जेठ का पद बड़ा होता है, अगर वो अपने छोटे भाई की पत्नी का ख्याल रख भी लेता है तो इसमें इतनी बातें बनाने वाली क्या बात है? तभी नेहा की सास चिल्लाई, नेहा तू चुप कर, जेठ कभी भी बड़ा भाई नहीं हो सकता है। जेठ तो जेठ रहता है। हमारे घर में जेठ से पल्ला लिया जाता है। जेठ और ससुर कमरे में हो तो बहुएं उस कमरे में नहीं बैठती हैं। और तू मोटरसाइकिल पर बैठकर कैसे चली गई? ये मायके के रिश्ते मायके में ही रहने दे। ससुराल में सबसे शर्म करनी होती है, सबका मान रखना होता है। ये बड़े भाई कहकर जेठ के रिश्ते को नकारा नहीं जा सकता है। आशीष को आने दे, मैं तेरी शिकायत करूंगी, तभी तुझे अक्ल आएगी। तू तो हम सबसे छोटी होकर बराबर जबान लड़ा रही है। मैं तुझे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी। तभी अनु बोलती है, नेहा तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपने ही पति और छोटी बहन को गलत समझा। जेठ भी बड़ा भाई हो सकता है। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जिन्हें मैं भूल गई थी। जब मैं पहली बार गर्भवती थी तो आशीष भैया मेरा बहुत ध्यान रखते थे। तुम्हारे भैया तो अपने नए बिजनेस को लेकर व्यस्त रहते थे। मेरे लिए कभी गोलगप्पे तो कभी आलू की टिक्की लाते थे, कभी आइसक्रीम तो कभी जूस भी लाते थे। वो मेरे छोटे भाई के समान मेरी हर इच्छा को पूरी करते थे। राकेश तो तुम्हें आज अस्पताल लेकर गए हैं, पर आशीष भैया तो मुझे हर महीने चेकअप के लिए ले जाते थे। मैं वो सब कैसे भूल गई? मेरे लिए दवाइयाँ लाते थे, डॉक्टर के कहे अनुसार टेस्ट करवाने को लेकर जाते थे। राकेश यहीं पर थे तब भी वो मेरा इतना ध्यान रखते थे। और हम सब तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? जब आशीष भैया यहाँ नहीं हैं तो हमें ही तुम्हारा हर तरह से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम सब तो तुम्हें मानसिक और शारीरिक तकलीफ दे रहे हैं। अनु की आंखों से लगातार पानी बह रहा था। अनु की बातें सुनकर सास ससुर को भी पुराने दिन याद आ रहे थे। सब शर्मिंदा हो रहे थे। तभी सबकी नज़रें दरवाजे पर जाती हैं। वहाँ आशीष खड़ा था। उसे देखकर सबको आश्चर्य मिश्रित खुशी होती है। मैंने सब सुन लिया है। नेहा मुझे बताती थी तो मुझे विश्वास नहीं होता था, पर आज अपनी आंखों से देख सुन लिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे परिवार वाले मेरे पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकते हैं। नेहा मेरी नौकरी लग गई है। मैंने फ़ोन पर नहीं बताया। मैं सबको खुद आकर ये खबर देना चाहता था। और अब नेहा तुम मेरे साथ रहने के लिए सामान पैक कर लो। ये सुनते ही नेहा का सारा दर्द खुशी में बदल गया। वो बड़ी खुश हो गई और आशीष को कहती है, यहाँ सब ठीक है। घर परिवार में छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं। मैंने सबको माफ़ कर दिया है। आप भी मन में मैल मत रखिए। अभी आपकी नई नौकरी लगी है, घर बसाने में कुछ समय लगेगा। मेरी भी डिलीवरी होने वाली है। यहाँ मम्मी जी और भाभी हैं जो मेरी देखभाल करेंगी, और राकेश भैया भी तो हैं जो आपकी जिम्मेदारी निभाएंगे। नेहा की बात से आशीष भी सहमत हो जाता है और कुछ दिन रहकर वापस चला जाता है। कुछ महीनों बाद नेहा को बेटी होती है। 2 महीने बाद वो आशीष के साथ खुशी खुशी रहने को चली जाती है। पर हर राखी पर वो राकेश भैया को राखी भेजना नहीं भूलती थी। घर की छोटी बहू घर की बेटी बन जाती है। खुशियों को बाहर नहीं घर में ही तलाशना चाहिए। खुशियाँ घर में ही बसती। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।